नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएएस प्री 2025 परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि परीक्षा के दिन 2 फरवरी को ये न्यूज़ आई थी कि जो आरएएस का पेपर है उसका जो लिफाफा है वो झुंझुनू के नवलगढ़ तहसील की एक सेंटर पर खुला हुआ पाया गया। और बाद में ये भी पता चला कि जो स्कूल के जो अभ्यर्थी थे जो वहाँ पर आए थे, उन्होंने परीक्षा का बहिष्कार भी किया। 9 अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया, यानी उन्होंने परीक्षा नहीं दी, क्योंकि उन्हें लिखित में ये आश्वासन नहीं दिया गया कि जो लिफाफा है वो क्यों खोला गया, कहाँ खोला गया, किस तरीके से खुला हुआ है, उसके बारे में कोई लिखित उन्हें प्रमाण नहीं दिया गया। जिसके बाद उन्होंने वहाँ के जो जिला अधिकारी हैं उनको ये लिखित में ज्ञापन दिया और परीक्षा का बहिष्कार किया। अब जो दोस्तों हमारे पास जानकारी आ रही है, हालांकि जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से इस मामले को रफा दफा करने में जुटा हुआ है, लेकिन जो जानकारी अब आ रही है इस सेंटर के बारे में, जब हमने पता किया तो लोकल स्तर पर जो लोगों ने बताया, जो आसपास की स्कूल्स में टीचर वगैरह हैं, उन्होंने बताया कि ये जो सेंटर है इसका नाम सरस्वती स्कूल है बलवंतपुरा में। और इस स्कूल में अक्सर जो बोर्ड परीक्षाओं के पेपर वगैरह होते रहते हैं, क्योंकि इसकी बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, तो अक्सर यहाँ पर पेपर लीक होने के आरोप लगते रहे हैं। शिकायतें आती रही है कि इस सेंटर पर जम करके बोर्ड परीक्षाओं में घोटाला होता है, पेपर बेचे जाते हैं, नकल कराई जाती है। इस तरह के आरोप पहले भी इसमें लगते रहे हैं। और इस बार जो आरोप लग रहे हैं वो वहाँ के लोकल लोग खुद बता रहे हैं कि आरएएस का जो पेपर है वो इस सेंटर से लगभग 5 करोड़ रुपए में बिका है। ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आरएएस का पेपर इस सेंटर के जो भी ओनर है उनके द्वारा 5 करोड़ में बेचा गया है, या इस सेंटर के कुछ लोगों के द्वारा जो भी इसके लिए कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने 5 करोड़ में आरएस प्री का पेपर बेचा है। ऐसे आरोप लोकल स्तर पर जो लोग हैं वो लगा रहे हैं, क्योंकि इस सेंटर का जो इतिहास है वो पहले से पेपर में गड़बड़ी का रहा है, पहले की बोर्ड की परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में। तो पेपर लीक से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो लिफाफा है वो खुला हुआ मिला था, ये 100% श्योर है। और अभ्यर्थियों ने इसका विरोध भी किया और लिखित में शिकायत भी दी, उसकी सारी वीडियोग्राफी वगैरह हुई है। लेकिन अब जो है सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी, या इस मामले को दबा दिया जाएगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी थे उनको भी पुलिस ने दबाने का प्रयास किया, उन पर झूठे मुकदमे डाल करके और परीक्षा से पूरी तरीके से डिबार करने का भी उन पर जो है दबाव डाला गया। लेकिन दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं इस मामले में? अगर वाकई में ये पेपर लीक हुआ है तो जो कट ऑफ पेपर के स्तर को देखते हुए मानी जा रही है, उस कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो मैक्सिमम कट ऑफ हमने आपको बताई थी कि जो जनरल कट ऑफ है लगभग आपकी 70 टू 75 के बीच में रहेगी। लेकिन अगर अगर पेपर लीक होता है और ये बात सही साबित होती है कि पेपर यहाँ से लीक हो चुका है, तो आपकी कट ऑफ वो 70 से 75 के बीच में नहीं रहेगी, बल्कि 80 से अबव चली जाएगी। 80, 85, 90 से भी अबव जा सकती है। यहाँ तक कि जो प्रीवियस कट ऑफ रही थी उसके आसपास भी जा सकती है। तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि पूरा लिफाफा ही खुला पाया गया था। और अभी तक जो इसकी कोई आधिकारिक जांच जो है रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि इसमें आखिर जांच में आगे हुआ क्या है, क्या एक्शन लिया गया है, क्यों लिफाफा खुला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है, और जिस तरह के लोकल स्तर पर लोगों ने दावे किए हैं उसके आधार पर तो ये लग रहा है कि इस सेंटर का इतिहास जो है वो पहले काफ़ी विवादास्पद रहा है। तो उसको देखते हुए ये पेपर लीक होने की पूरी संभावना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि अगर ये पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। री एग्ज़ाम के लिए आप
मांग कर सकते हैं सरकार से, क्योंकि पेपर लीक हुआ तो फिर वही होगा जो पिछली परीक्षाओं में हुआ, जो अयोग्य, जो पैसे वाले लोग थे, वो सिलेक्शन लेके चले गए आरएस 2021, 18 और 23 में। तो इसलिए आपको क्या करना है, ट्विटर पर हैशटैग आर एस प्री री एग्ज़ाम के लिए, हैशटैग आर एस प्री री एग्ज़ाम के लिए आपको ये मुहिम चलानी होगी दोस्तों, ताकि पेपर दोबारा से हो और जो ये पेपर लीक हुआ है इसकी जांच हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे युवाओं का भविष्य तय होगा। क्योंकि पिछली 5-6 सालों में जो पहले की भर्तियां हैं उनमें तो पेपर लीक भी हो गए, सब कुछ हो गया, और जो बेईमानी करने वाले लोग थे जिन्होंने पेपर लिया वो नौकरी भी लग गए, आरएस भी बन गए, उनकी जांच में कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, ये एग्ज़ाम जो है वो दोबारा से हमें करवाना है, क्योंकि पेपर लीक होने की पूरी संभावना है। और बाकी अगर रिज़ल्ट 20 तारीख को आता है, कट ऑफ हाई जाती है, तो ये 100% कन्फर्म हो जाएगा कि इतना टफ पेपर होने के बावजूद कट ऑफ जो है वो हाई क्यों गई है। तो अब वेट यही करना है और देखना है कि रिज़ल्ट जो है वो कम कट ऑफ रहती है या हाई कट ऑफ रहती है। हाई कट ऑफ जाती है इसका मतलब यही है कि 100% पेपर लीक हुआ है, चाहे यहाँ से हो, एक और दूसरे जगह से आ रही है, कोटपुतली बहरोड का एक सेंटर है, वहाँ पर भी इस तरह की कुछ चीज़ें पाई गई थी, लिफाफे खुले हुए मिले थे। तो अब ये सब जांच का विषय है, लेकिन लोकल स्तर पर जो लोगों ने आरोप लगाए हैं उसके आधार पर तो ये लग रहा है कि नवलगढ़ का ये जो सेंटर है यहाँ से 100% पेपर लीक हुआ है। और आपकी इसके बारे में क्या है राय, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ट्विटर पर हैशटैग आर एस प्री री एग्ज़ाम के लिए ज़रूर कैंपेन चलाएं, ताकि ये पेपर जो है वो दोबारा हो और सबको मौका मिले पूरी पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम देने का और सिलेक्शन पाने का। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।